गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। दिल की गहराइयों से सबको नमन करती हूँ। सभी डिवाइन मास्टर्स को बहुत बहुत वेलकम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान करते हैं 5 to 10 मिनट्स का। उसके बाद हम ज्ञान में उतरेंगे। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। अगर किसी के पास जल है, पानी है तो पी लीजिए। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। सुखासन में बैठ जाइए। क्लोज योर आईज। Lock your fingers, cross your legs, just relax yourself. बिल्कुल शांत मन के साथ, सभी चीजों से परे, पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करते हुए आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आती हुई सांस को जो अपने अंदर लेके आ रही है। एक पीस, एक स्टिलनेस, एक शांति, एक चाह खुद को समझने की। और हर जाती हुई सांस जो तन मन का शोर है, दुनियावी ख्वाहिशों के माया जाल को, रिश्तों में उलझे मन को बहुत दूर ले जा रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाइए। ये जो जोड़ने की कड़ी है, ये हम सबको जोड़ रही है साथ। महसूस कीजिए। मेरी सांस तेरी सांस, जो मिले तो बने एक सांस। हम सब ग्रुप में बैठकर ध्यान जैसे कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। इस बढ़ती ऊर्जा को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। आइए दोस्तों, इनवाइट करते हैं हमारी जिंदगियों में इस ऊर्जा को, जिसने पहचान करवाई है, उनकी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह बद्री जी की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हैं। उनकी चेतना से जुड़ जाते हैं। महसूस कीजिए। ये जो एनर्जी की भाषा है, महसूस कीजिए मेरे दोस्त।
आती हुई सांस को महसूस करें और जाती हुई सांस अपने पीछे एक स्पेस छोड़ती जा रही। इस आती और जाती सांस के बीच में अपना ध्यान, अपना फोकस रखिए मेरे दोस्त। वहीं पे सभी सवालों का जवाब है, वहीं पे हम हैं, हमारी टोटैलिटी वहीं पे है। आने और जाने के बीच में जो गैप है उसको पकड़िए मेरे दोस्तों। बिल्कुल शांत और बारीकी के साथ नाक से उतर रही अंदर सांसों को महसूस कीजिए। कहाँ तक जा रही है, कहाँ से वापस लौट रही है, महसूस कीजिए। इस गहरे सुकून को महसूस करते हुए मेरे साथ बोल दीजिए मेरे दोस्तों। पत्री सर की जो पुस्तक वाक क्षेत्र है, उसका हर एक लफ्ज मैं समझने को तैयार हूं। समझकर, जानकर, पहचान कर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। मैं अपना मास्टर खुद बनने के लिए तैयार हूं। मेरे मन को अपने गुरु सांसों के साथ जोड़ने के लिए और जुड़कर अत्युन्नत ज्ञान पाने के लिए तैयार। अपने मन को बिल्कुल साफ पात्र की तरह बना लीजिए। हर आती जाती सांस जैसे उसको और क्लीन कर रही, क्योंकि हम नया लेने के लिए तैयार है। अपने पात्र को वाक क्षेत्र के ज्ञान से, अवेयरनेस से भरने के लिए तैयार है। बिल्कुल शांत होते इस गहरे सुकून को महसूस करते हुए अपनी फिजिकल रियलिटी को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। कहाँ बैठे हैं आप, क्या पोस्चर है। हाथों पैरों को हिलाइए, हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखें खोलिए।
और अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। यस दोस्तों, थैंक यू सो मच सभी डिवाइन सोल्स का। यस दोस्तों, जो जो वापस आ गए हैं प्लीज पानी पी लीजिए। यस दोस्तों, हम डे 3 में आज बात करेंगे हमारे जिंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो वाक क्षेत्र में बताया गया है मेरे दोस्त। वो क्या है? ये ट्रायंगल का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पत्री सर ने आज बताया है इस बुक में कि हमारी जिंदगी के 3 ऐसे एरिया जिनके बगैर हम कुछ नहीं। वो कौन से एरिया है? आपने अक्सर सुना होगा हम 3D से 5D में जा रहे हैं, 5D में जा रहे हैं। 3D क्या है ये? कभी किसी ने ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आया है? हम 3D है क्या? 3D का क्या मतलब होता है? 3 डायमेंशन, व्हाट इज इट? पत्री सर इस बुक में कहते हैं जो 3D थर्ड डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग है वो कलेक्टिवली एक्सप्रेस एक वर्ड से होता है। वो है मैं, आई। हमने बड़ा ज्ञान में सुना है ये जो मैं है इसको छोड़ना है, आई को छोड़ना है, सब कुछ बड़ा सुना है। मगर यहाँ पे बड़े सटल वे में बद्री सर बताते हैं ये है क्या। उसको जिसने समझ लिया वो 5D में चला जाए, उसके बगैर नहीं जा सकता। तो बद्री सर कहते हैं हमारे जो ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बनती 3 चीजों से है। अगर आई को अंडरस्टैंड करना है, मैं माई सेल्फ को अंडरस्टैंड करना है, इन 3 जिंदगी जो इम्पोर्टेंट एरिया है उनको समझना है। वो कौन से 3 एरिया है जानना चाहेंगे? यस, वो है सबसे पहला जो यहाँ पे चलता है, थॉट, जो हमारे माइंड को स्टोरी मेकर बनाता है। उसके बाद शब्दों के जरिए माया जाल बनाता है या मुक्ति का जाल बनाता है। तीसरा, जो हम एक्शंस करते हैं। ये 3 डोमेन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये 3 वो एरिया हैं जिसके बगैर हम इनको अगर नहीं सुधारते हमारी जिंदगी में ना जॉय आएगा, ना हैप्पीनेस आएगी, ना लिबरेशन आएगी, ना फ्रीडम आएगा, ना लव, ना ग्रेटिट्यूड, कुछ भी नहीं। असेंशन एनलाइटमेंट बाद की बात है। पहले जो फिजिकल बॉडी है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसमें तो जॉय लाए। ध्यान में बैठते हैं, हाय बड़े विजन आ गए, बड़ा कुछ देख लिया, महातार बाबा जी का दर्शन हो गया, उसका हो गया, उसने ये दिखा दिया, उसने ये दे दिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से बाहर निकले, फिर वही दुख में आ गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, उस पे चिल्लाना, ये कर दिया, वो कर दिया। व्हाट इज इट? क्या ये सक्सेस है? हमारी मेडिटेशन की सक्सेस है जो हम पा रहे हैं? नहीं। इसीलिए वाक क्षेत्र उतारा गया है हम सबके लिए कि पहले जहां रह रहे हो उसको बेहतर बनाओ। ये जो 3 फील्ड्स है हमारी, यही 3 डायमेंशन कहलाती है। इसमें अगर पीस आ गया, हार्मनी आ गई, लव आ गया, ग्रेटिट्यूड आ गया,
आप 5D में ऑटोमेटिकली चले जाओगे, कोई एफर्ट करने की नीड नहीं कि हम 5D में चले जाए। तो थॉट डोमेन तीन, याद रखिएगा, तीन का बड़ा वैल्यू है हमारी जिंदगी में। शिव के तीन, त्रिशूल के तीन, पिरामिड के तीन। कोरिलेट कर पा रहे हैं? ट्रायंगल का क्या वैल्यू है? बन रहा है, आंखों से नाक तक ट्रायंगल बन रहा है। क्या है ये ट्रायंगल का वैल्यू? क्या है? मराकबा को जो हमें दिखाते हैं रूट चक्रा पे, एक ट्रायंगल जो है नीचे, एक ऊपर, ये क्या है? कौन से ट्रायंगल है? समझने की जरूरत है दोस्तों। ये जो हमारे थॉट, स्पीच, एक्शन, ये तीन जो एरिया है, ये हमने इनहेरिट किए हैं, सालों से चलते आ रहे हैं। हमारे आबा व अजदाद, पता नहीं कितने जन्मों से, जहां जहां हमने जन्म लिया है वहां हमारे साथ चलते आ रहे हैं। हमारे थॉट्स, डीड्स, वर्ड्स, यही दे ऑल कंबाइन एंड शेप अवर लाइफ। यहाँ पे बैठ के जो ये स्वाध्याय हो रहा है, ये मेडिटेशन हो रही, ये सब किस लिए जतन हो रहे हैं? थॉट को चेंज करने के लिए, स्पीच को बेहतर बनाने के लिए, अपने एक्शंस को बेहतर बनाने के लिए, ना कि साधु बनाने के लिए कि आंख बंद करके हिमालय में चले जाओ, वो बनाने के लिए नहीं। पत्री सर कहते हैं जिसने असेंस अपनी लाइफ का जानना है, निचोड़ नेक्टर निकालना है, वो इन तीन चीजों को समझ ले। जीसस कहते हैं मेन, नो योर सेल्फ। बुद्धा जी क्या कहते हैं? नो योर सेल्फ। वो क्यों बोल गए ये? वरना वो कह देते ना कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाओ, विजन्स देख लो, सातों लोक देख लो। नो योर सेल्फ क्यों कहते हो? तो आई इज द कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ थ्री डोमेन्स, जो अभी हमने बात की है। उसके बिना कुछ भी नहीं। जब हम खुद को अच्छे से समझ लेते हैं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, कभी सत्तू, कभी रजू, कभी तमो, कभी निर्गुण, क्या चल रहा होता है, कभी इमोशंस कैसे होते हैं, कभी वो पीक पे, कभी बिल्कुल न्यूट्रल, कभी बिल्कुल लो। एक ही दिन में हमारे कितने हमारे रूप बोलते हैं, आपने नोटिस किया है? सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर को कुछ और होते हैं, नाइट में कुछ और होते हैं, ध्यान करने से पहले कुछ थे, ध्यान करने के बाद कुछ हुए, अभी जो सुन रहे हैं अभी कुछ और फीलिंग है। जब हम ऐसे हो सकते हैं, क्या सामने वाला इंसान वो ऐसा नहीं हो सकता? मगर हमें वो बात नहीं समझ आती। तो खुद को जानना, अंडरस्टैंड करना एक स्ट्रेंथ है। जितनी स्ट्रेंथ आप में आएगी, बल आएगा उतने बलवान। बलवान किस चीज से? ज्ञान से। कि मुझे ज्ञान है, हमारा पलड़ा भारी, अज्ञानता का पलड़ा हल्का, उड़ जाएगी। ऐसे जितना आप खुद को समझेंगे उतना मजा आएगा जिंदगी का, अपने लाइफ लेसन सीखने का, लोगों से मिलने का, समझने का। फिर तो यही होता है कि पत्री सर अब तो हर चीज जैसे बोल रही है, परिंदे भी कुछ सिखा रहे हैं, दरख्त भी कुछ बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान जो देख रहा है वो भी कुछ सिखा रहा है, किसी की स्माइल भी कुछ सिखा रही है। पांचों सेंसेस की बत्तियां जल गई। मजा आता है ना फिर जिंदगी का। और जब तक खुद को नहीं समझते,
दुख में पीड़ा में रहते हैं, सामने वाले बंदे को देख के, हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, फिर सामने आ गया, सारा मूड खराब, इमोशंस में बह गए। अगर आप अपनी लाइफ को जॉयफुल, पीसफुल, ग्रेटिट्यूड में, फॉरगिवनेस में रखना चाहते हो, सबसे पहले खुद को समझो, मेरे अंदर चल क्या रहा है। हमारा 99% ध्यान बाहर होता है। उसने मुझे देखा कैसे, इस तरीके से क्यों देखा उसने मुझे, पक्का मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे होंगे। देख के चले गए मतलब इग्नोर कर दिया मुझे। नहीं नहीं, पक्का देखा था मुझे, मगर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। कितना जज करते हैं, कलर, इस कलर के कपड़े इस पे तो सूट ही नहीं कर रहे हैं, हम फजूल में पहने, कितना मोटी दिख रही है, आंखें कैसी हैं, आईब्रो कैसे हैं इसके, हंसना कितना बेसुरा है इसका। कितना हम जज करते हैं डेली बेसिस पे। जैसे मैं बताऊं, हमारे सामने से गाड़ी गुजरी, मेरा बेटा कह रहा है मम्मा इस पे जो कोट लिखा हुआ है ना, इसने मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा बच्चे हमें क्या, हम क्यों जज कर रहे हैं किसी की गाड़ी पे क्या लिखा है, जो उसे पसंद था उसने लिख दिया, आप क्यों जजमेंटल बन रहे हो। देखो हमारा ध्यान कितना बाहर होता है, खुद पे नहीं देख रहे कि अभी हम इस समय किस चीज में चढ़ के कहाँ जा रहे हैं। अपने प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के दूसरों में, ऐसा है कि नहीं है। आप लोग कहीं भी कभी भी जाते हो तो उस प्रेजेंट मोमेंट में कितना रहते हो, कितना दूसरों में होते हो, नोटिस कीजिएगा। इवन के जब हम शादियों में किसी पार्टी में जाते हैं, फोटो क्लिक, फोटो क्लिक, भाई वो लम्हा तो एंजॉय करो, नहीं वो पास्ट बना के, उसकी मेमोरी बना के फिर देखेंगे। जो अभी चल रहा है उसमें नहीं रहना, उसको एंजॉय नहीं करना। तो जब हम खुद को जानेंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे थॉट्स कैसे आ रहे हैं, अभी जो आया ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, हम दो जो बात कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में बात किसकी है, हम दोनों की या कोई तीसरा। मोस्ट ऑफ द टाइम तीसरा ही होता है। अपने बारे में तो हम बात करते ही नहीं, हमेशा दूसरे की बात होती है। दो पार्टनर भी आपस में बात करें तो गलती तो सामने वाले की निकालेंगे, अपनी नहीं। तो बद्री सर बार बार हर लफ्ज में यही कह रहे, अपने अंदर जाओ, वो विद इन खुद को जज करो कि मैं क्या हूं। दूसरा, बद्री सर जो मुख से लफ्ज निकलते थे उससे आगे वाले बंदे का अल्ट्रासाउंड करके, एक्सरे करके सारा बताते थे तुम क्या हो, इन एंड आउट, पूरा थ्रू एंड थ्रू हो जाते थे वो। क्योंकि वो इस बुक में लिखते हैं कि जब कोई बंदा बोलता है, उसके लफ्जों का चुनाव, उसकी बोलती हुई बॉडी लैंग्वेज बताती है वो अंदर में क्या है। कोई डिस्टर्ब है, क्या बाहर से वो मीठा बोल पाएगा। आप दुखी हो, अंदर से परेशान हो, क्या आप एक कन्वर्सेशन इतनी पावरफुल होगी जितना एक पीसफुल बंदा बात करता है, होगा। अंदर में रो रहे हो और कोई कहे बाहर से हंस के दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। तो जैसा हम अंदर में होते हैं, हमारा इनर में जो चलता है, बाहर वो आता ही आता है, चाहे वो लफ्जों से आए, एक्शन से आए या थॉट से आए, आता ही आता है। किसी को जज मत कीजिए, जो जैसा बिहेव कर रहा है उसको जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो जिस तरीके से बोल रहा है, चाहे गुस्से में बोल रहा है, चाहे नफरत के लफ्ज यूज कर रहा है, उसके अंदर भी वही है। देखो मैंने बोतल में पानी भरा है, राइट, तो इसमें मैं क्या पानी ही पीऊंगी या इसमें मैं चाय पीऊंगी या मैं कोई जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, नहीं हो सकता। जो डाला है मैं वही सर्व करूंगी दूसरों को भी। अब मेरे अंदर अभी वाक क्षेत्र चल रहा है, मैं वही आप लोगों को दे रही।
क्योंकि मेरा 100% इसी चीज में है। ग्लास में शरबत डालोगे तो वो मीठा होगा कड़वा होगा? मीठा होगा ना। तो जो जैसा बिहेव कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्व इट, कि उसके अंदर क्या चल रहा है। किसी से नफरत करने की, किसी को जज करने की कोई नीड नहीं है। कौन किस स्टेज पे चल रहा है, वी डोंट नो। वो क्या सीख रहा है लेसन, वी डोंट नो। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। वरना पहले क्या होता था, अगर किसी की स्टोरी दुखी सुनाई जा रही, हाय बेचारी के साथ कितना बुरा हो गया है, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बड़ी अच्छी, उसके साथ अनफेयर हुआ है। जैसे जैसे हम खुद को जान रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मेरी ही सोल प्लानिंग थी, ये लेसन मैं सीखने आई थी, कुछ बुरा नहीं हुआ है। तो अब जहां कहीं भी कुछ ऐसा होता है वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि यस वो भी लेसन सीख रहा है, तो दुखी किस चीज का होना, भागीदारी किस चीज की उसमें, जस्ट ऑब्जर्व इट। पत्री सर कहते हैं माइंड, व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ नथिंग बट इट इज अ टफ्ट ऑफ थॉट्स। थॉट्स का एक गुच्छा है और कुछ भी नहीं। और उस गुच्छे से जो हम बनाते हैं, जैसे स्वेटर बनाते हैं ना, गुच्छा होता है एक धागे का, उस धागे को फिर लेके स्वेटर बना रहे होते हैं, फिर वो पहनते हैं। तो हमारे माइंड में जो चलता है वो यहाँ से निकलता है, और जो यहाँ से निकलता है वैसी हमारी दुनिया बन जाती है। कैसे दोस्तों, ऐसा है कि नहीं है? अब बात करते हैं कि हमारा जो थॉट है वो कैसे कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे जो चीजें हैं निकलती है। थॉट में क्या क्या आ जाता है? हमारे थॉट पैटर्न को हम चेंज करते हैं ना मेडिटेशन में। क्या होता है थॉट में? हम लोगों को जज कैसे करते हैं? अपने थॉट से, है ना। मेरे ख्याल से वो ऐसी दिख रही है, हमारा परसेप्शन है ना, दूसरे का नहीं है ये। क्या यहाँ पे हमारा थॉट डोमेन काम नहीं कर रहा क्या? हम पीपल को, सिचुएशंस को, थिंग्स को जज करते हैं, अपने परसेप्शन उनके लिए निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम करेक्शन करें तो हमारा एक डोमेन यहाँ पे बेहतर हो सकता है। हमारे जो इनर थिंकिंग है, हमारी इंटेंशन है, हमारी जो संकल्प शक्ति है, उसको बदल सकते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है ये जो संकल्प शक्ति। मैं बड़ा सुनती, मैंने कहा ये संकल्प शक्ति है क्या? वाक क्षेत्र से पहले बिलीव मी मुझे नहीं पता था कि ये संकल्प शक्ति होती क्या है, कहाँ से आती है ये, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही मेरी। खुद को जानना है। हमारे बिलीव्स, हमारे आइडियाज, हमारा एटीट्यूड, हमारी फीलिंग्स, ये सब इसमें आती है थॉट के एरिया में। देखो कितना बड़ा काम है। और यकीन मानिए ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, कभी कभी इनको निकालने के लिए हमें बड़ा समय लगाना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं? मेरा थायराइड इशू, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। कई समय से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। जब फिर अपने अंदर उतरी, मैंने कहा ऐसा क्या है जो अभी तक नहीं जा रहा। पता चला वो बिलीफ सिस्टम इतना पक्का है, इतना पक्का है, उसकी दीवारें मैंने इतनी खड़ी की है जिनको तोड़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, लोहा पता नहीं क्या कुछ उससे भी मजबूत दीवारें। तो देखिए हमारा बिलीफ सिस्टम अगर अच्छा है तो ठीक, अगर वो बुरा है हमारे लिए तो हमारी मेडिटेशन काम नहीं आती। लिटरली मैं कभी कभी थक जाती थी, या अल्लाह मैं इतनी मेडिटेशन कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, फिर भी ये चीजें निकल नहीं रही, ये वजह क्या है? हील नहीं हो रही, वजह क्या है? मैं ऐसे जैसे इलास्टिक होता है ना,
ऐसे खींच के तड़म फिर वापस। अल्लाह, मेडिटेशन बड़ा हाई पहुंच गई, सब कुछ समझ आ गया, फिर वो जो है वो थायराइड मुझे फिर वापस ले आया। ऐसा है क्या? हमारे बिलीफ सिस्टम से बनते हैं हमारे क्या, थॉट्स। थॉट से फीलिंग, वर्ड्स, और फिर वही हमारी रियलिटी बन जाती। और हमारा बिहेवियर का यही स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। और हमारा जो थिंकिंग होती है, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हमारा बिहेवियर वैसा बनता है। जैसे मैं इस सेशन से आने से पहले बड़ा लो लो फील कर रही थी, थकी हूँ थकी हूँ थकी हूँ। मैं वर्ड्स को फील कर रही थी कि मैं वर्ड बोल रही हूँ, क्या वाकई मेरी बॉडी में वैसा हो रहा है? और लिटरली मैं फील कर रही हूँ, बच्चों पानी पिला दो। मैंने बोला कि मैं थकी हुई हूँ तो मैं थकी हुई हूँ। मुझे नींद जैसी आ रही है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मैंने कहा वाकई कितना इम्पैक्ट है वर्ड का। और अभी देखिए मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आपके सामने। क्या आपको लग रहा है मुझे थकन है या मुझे नींद आ रही है? नहीं, मुझे फील ही नहीं हो रहा। देखो, बैठे बैठे अगर आप ऑब्जर्व करो ना, हमारे लफ्ज फौरन से हमारी फीलिंग चेंज कर देते हैं। और उन्हीं की वजह से हमारे एक्शंस भी बनते हैं। फिर आता है हमारा बोलना। जो लफ्ज बोले, उससे हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है। देखो, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो ना, जो मैं बोल रही हूँ आपके दिलों में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, अटेंशन ले रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको टच कर रहा होगा। राइट? सबको नहीं, मगर किसी को तो टच कर रहा होगा। तो हमारी एक कम्युनिकेशन बनती है, एक बॉन्डिंग बनती है। सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है अक्षय खन्ना का एक गाना, बड़ा टुणु टुणु, सब उस पर डांस कर रहे हैं। धुरेंद्र पता नहीं क्या कुछ ऐसा। देखें, उसकी जो धुन है, उसकी जो वर्डिंग है, समझ मुझे भी नहीं आ रही कि वो गाने में गा क्या रहा है, बट सब बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं। देखो ये कैसे बन गई बॉन्डिंग। और यही लफ्ज हमारे झगड़ा भी करवाते हैं, वो बॉन्डिंग बन जाती है। और झगड़ा एक मर्तबा हो गया, फिर भूलता नहीं काफी दिनों तक। तो अगर स्पीच डोमेन को हम समझ लें कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ा वैल्यू है इस चीज का दोस्तों। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हमारी एक मैडम थी, जब मैं ट्रेनिंग करती थी, वो अच्छा बेइज्जती इतनी प्यारी करती थी। लगता नहीं था बेइज्जती है, वो कर भी जाती थी, हमें पता नहीं चलता था। बातों बातों में सब कुछ हो जाता था। तो वो, मैं कहती थी मैडम आप का बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहती अनीता, बातों बातों में मैं जूता मार देती हूँ, रेशम के कपड़े में लपेट के, किसी को पता भी नहीं लगता। तो ये आज जो स्पीच डोमेन मैंने पढ़ा, तो मुझे वो याद आया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बड़ा वैल्यू रखता है। और जो मेरे अंदर चल रहा है, मेरे लफ्ज उसी हिसाब से निकलेंगे। अगर मैं नीचे से चूल्हा जला के उसके ऊपर पानी रखूं, तो वो उबलेगा ही उबलेगा। नीचे से जो आ रहा है ऊपर वही निकलेगा। नीचे मैं बर्फ रखूं तो ऊपर क्या होगा? वो उबलेगा या फ्रीज हो जाएगा? आपको मैं उबलते हुए पानी में हाथ डाल दूं, आप चिल्ला उठोगे। और बर्फ में रखूं, ठंड लग रही, हाथ ठंडा हो गया। देखो फीलिंग कैसी चेंज होगी एकदम से, स्टेट चेंज होगी आपकी। तो लफ्ज, आज मैंने वर्ड्स पे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। अपने बेटे को बोला, एक मर्तबा बोला, बेटा ये कर दो। उसने फौरन से कॉपी उठाई, नोटबुक, सारा काम करके दिखाया। फिर मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा कितनी बार तुम्हें बोला है, होमवर्क अभी तक नहीं किया, जल्दी से करो। उसका मुंह उतर गया, उससे वो वर्ड लिखे ही ना जाए। वो बेजार हो गया, घर का माहौल बेजार हो गया। मैंने रियलाइज किया, देखो लफ्ज मैंने वही था, होमवर्क करवाने का। पहले मैंने प्यार से बोला, फिर मैंने गुस्से से बोला।
इफेक्टिव कौन सा रहा? प्यार वाला। तो मैंने ठान ली कि अब मैं स्ट्रेटेजी ऐसी बनाऊंगी कि मैं प्यार से ही काम करवाऊंगी। देखो बदल गई ना जिंदगी की सिचुएशन। हम्म। हस्बैंड को भी ऐसे बोल दो, मजा आ जाता है। जो चीज चाहिए होती है प्यार से बोलो मिल जाती है, गुस्से से बोलो आप तो दिलाते ही नहीं हो, ये नहीं करो, वो कभी मिलनी नहीं। हमारी जिंदगी ऐसे आसान होती है दोस्तों, ये समझने की बात है। इससे पहले मुझे समझ में आती थी बातें, बट इतनी क्लियर नहीं थी जितना वाक क्षेत्र ने क्लियर किया है मुझे। और लफ्ज हमें हील भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, पावरफुल भी बनाते हैं, उत्साह भरते हैं अंदर के। यस, जैसे पत्री जी का वो है ना, जय हो सॉन्ग, उसका जो जय हो लफ्ज निकलता है, एक अंदर से एक उत्साह भरता है कि यस, मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे पत्री सर की हमने यहाँ पे वीडियो चलाई थी, उसके पहले जो उन्होंने सॉन्ग गाया, जय हो, वो देख सुना था कैसा था? एक अंदर से उत्साह। लफ्ज ऐसे कर देते हैं। आपने सुना होगा कि लोग खुदकुश बमबार जो होते हैं, जो खुद पे बम बांध के कहीं जाके हमला कर देते हैं, देखो वो अपनी जान कैसे लेते हैं। कैसे हम खुद को मार सकते हैं? कम करो टिंडो। कैसे? उनमें इतना उत्साह भरा जाता है, तुम ये करोगे ये होगा ये होगा ये होगा। वो खुद को भी उड़ा देते हैं, दुनिया को भी उड़ा देते हैं। क्या है ये? ब्रेन वॉशिंग विथ वर्ड्स। लफ्ज, मुश्किल से मुश्किल जो जाल है वो लफ्जों का है मेरे दोस्तों। हम हर जंजीर से निकल सकते हैं, मगर लफ्जों का जो जाल है, इसकी जो माया है, उससे कभी नहीं निकल सकते। ऐसी मोह माया है लफ्जों में। अपने को गैर बना देते हैं, गैरों को अपना बना देते हैं। ये पावर है लफ्जों में, है कि नहीं? जब शादी करके आते हैं बड़ा प्यार मिलता है, कैसे सारे अपने लगने लगते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। राइट। अब तीसरा, एक्शंस, हमारा बिहेवियर। डेली लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो क्या है? हमारे एक्शंस है। एक्शन कैसे बनते हैं? थॉट, थॉट से वर्ड, वर्ड से एक्शन। और इन्हीं वर्ड से हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, हमारे रिश्तों में हार्मनी भी आती है। और दूसरी बात, इन्हीं लफ्जों से, याद रखिएगा दोस्तों, इन्हीं लफ्जों से हम किसी की पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय भी करते हैं। होल लाइफ। एक लफ्ज तबाह कर देता है पर्सनैलिटी। एक बच्चे को आप कह दो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, बार बार कहते रहो, बार बार कहते रहो, जिंदगी में आगे वो नहीं बढ़ सकता। फिर वो जुट जाता है उस दाग को हटाने के लिए, और वो कुछ नहीं कर पाता। मैं एग्जाम्पल दूंगी हमारे एक फैमिली मेंबर का, जो बचपन से, वो सेकंड नंबर चाइल्ड, जो वन नंबर चाइल्ड था, वो डोमिनेंस यूज की, बड़ा बेटा है घर का, छोटे बेटे को दबाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये नहीं, वो उसका बाप बन गया हर चीज में, बड़ा भाई है, छोटे को मानना है। इतना वो ओवर पावर हो गया कि वो बच्चा जब बड़ा हुआ, जॉब में लगा, बॉस के सामने बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे बड़े भाई ने इतना बोल बोल के वो कर दिया सुप्रेस। वो सुप्रेस नहीं, इतना हो गया कि वो कभी अपनी बात को किसी के सामने रख ही नहीं पाता था, अपने डिसीजन नहीं ले पाता था। वो लफ्ज हमें ग्रो भी करवाते हैं, तो हमें शट डाउन भी कर देते हैं। होल लाइफ बड़ा सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना है।
हम कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं लफ्जों से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने एक्शन से। जैसे अभी महायज्ञ हुआ था, संगीता जी को शायद याद हो, उसमें कुछ लोगों ने अपनी ऊर्जा की सर्विस दी घर बैठ के, कुछ लोगों ने फिजिकली जाके वहां पे सर्विस दी। ऐसा था या नहीं था? ये क्या है? हम थॉट प्रोसेस से किसी को सर्विस दे सकते हैं, अपने वर्ड्स से दे सकते हैं, अपने एक्शंस से दे सकते हैं। समझ आ रहा है? पत्री सर ने अपनी एनर्जी से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी स्पीच से, अपने एक्शन से, इन तीनों चीजों से हमारी हेल्प की है। थॉट शेप्स वर्ड्स, सोच बनाए लफ्ज, लफ्ज गाइड करते हैं हमारे एक्शंस को। ऐसा है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं राइट जाओ तो आप क्या लेफ्ट जाओगे? मैं कहूं आंखें बंद करो तो क्या आप खोल के देखोगे? ध्यान में कह रहे हैं सुखासन में बैठ जाइए तो आप क्या डांस करेंगे? तो वो काम होगा ही नहीं। तो वर्ड्स गाइड एक्शंस, और एक्शंस डिफाइन योर डेस्टिनी। ये एक्शन किया, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, अभी बैठे हो ध्यान से, सुन रहे हो, एक्शन किया, बेनिफिट मिल रहा है, इजंट इट? थिंक पॉजिटिवली, स्पीक वाइजली, एक्ट राइटली। जिंदगी संवर गई, बदल गई दुनिया। अगर हम बात करें इन तीनों एरिया को फैमिली के में ही अप्लाई करें अगर, तो क्या होता है? अगर मेरे माइंड में थॉट चल रहे हैं रेस्पेक्ट के अपनी मदर इन लॉ के लिए, तो क्या कभी हो सकता है मैं अपने मुंह से उनके लिए लफ्ज, ना बोलने वाले शब्द बोलूंगी? हो ही नहीं सकता। जब शब्द नहीं बोलूंगी तो एक्शन तो होंगे नहीं। जब यहाँ पे थॉट गलत आता है, वर्ड भी वही बनते हैं, एक्शंस भी वही होते हैं, रिश्ते भी वैसे होते हैं। जैसे आज मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा अवेयरनेस में रही कि मेरा बेटा पेपर की तैयारी कर रहा है। अब मेरे माइंड में थॉट आ रहा है, पता नहीं कैसे तैयारी कर रहा है। थॉट आया, ठीक। अब थॉट आने के बाद वर्ड निकले, क्या कर रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये भी बोल दिया। उसके बाद एक्शन, जाके लैपटॉप उठा के रख दिया, कॉपी उठाओ ना, क्यों नहीं पढ़ रहे? मेरे एक थॉट से वर्ड्स भी बने, एक्शंस भी बने, और काम क्या कर दिया? एक थॉट, क्योंकि मुझे डाउट था, पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर। फिर कुछ लम्हे बाद मैंने, जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, मैंने थॉट मिलाया कि वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और मेरे मुख से निकला, वेल डन आरव, यू डिड वेल, जबरदस्त, अब आगे और कंटिन्यू अच्छा करो। और मैं जाके बुक पढ़ने बैठ गई। देखो, एक ही समय में, एक पल में मैं क्या थी, एक पल में मैं क्या थी। सोच ने कैसे बदल दिए मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शन, सब कुछ। डाउट भी आ गए, ट्रस्ट भी बन गया लफ्जों से, थॉट से। कैसे? फौरन। इसीलिए आप अगर सोचें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, एक वाइफ थॉट लेकर आती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर क्या उसकी रियलिटी वैसी नहीं बनती क्या? जैसे मैंने एग्जाम्पल अपनी लाइफ का दिया, आप सोच के देखिएगा, एक ही पल में क्या हो रहा है, एक ही पल में क्या हो रहा है, सिचुएशन बदल जाती। यस। तो अपने थॉट्स को प्योर रखिए, वर्ड्स को सच्चे वर्ड्स, ट्रूथफुल वर्ड्स, पॉजिटिव प्योर वर्ड्स, राइट एक्शंस क्रिएट अ नोबल लाइफ, जो एक पिरामिड मास्टर की होनी चाहिए। हमने वैसी लाइफ जीनी है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। ये आज हमने थोड़ा ब्रीफली इन चीजों को हमने देखा।
अब नेक्स्ट वीक हम हर एक डोमेन को और डिटेल में और गहराई में जाके समझेंगे कि थॉट क्या है, स्पीच क्या है, एक्शंस क्या है। ये एक सरसरी हमने थोड़ा सा इसका जायजा लिया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई शेयरिंग है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, जस्ट रेज योर हैंड। यस रीना जी। मैडम आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो बहुत मच। समझ में आया। और मन मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ। देखो लफ्जों ने बदल दी ना स्थिति आपकी। हम्म। थॉट जी हाँ, प्रोसेस भी बिल्कुल चेंज हो सही। गया, बोलने का एक्शन भी चेंज हो गया ना। देखो एक्सपेरिमेंट हो गया इधर का इधर ही। बिल्कुल सही। यस, ऐसे ही करना है डेली लाइफ में, पत्री सर ने यही कहा है। बहुत बहुत पावरफुल वर्ड है। यस। धन्यवाद पितामह, धन्यवाद इतनी प्यारी बुक हमारी जिंदगी में लाने के लिए। यस। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच रीना जी। थैंक यू। यस रीटा जी। थैंक यू। हमारे विचार हमारे जिंदगी बदल देते हैं मैम, जो है। बिल्कुल। बहुत अच्छा समझाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर, धन्यवाद। शुक्रिया सुनीता जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आज एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो अभी मच। मैं पढ़ रही थी पत्री सर की इसी बुक को, मैं थोड़ा सा उलट रही थी, तो मैंने देखा वो लिख रहे हैं कि आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन जो मुंह से बाहर आया है वो वही होना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे हम पे पैसे नहीं होते, हम पैसे उधार ले लेते हैं, वैसे हम शब्द भी उधार ले सकते हैं। हम महात्मा बुद्ध के शब्द ले लें, हम दूसरे बड़े लोगों के शब्द ले लें, लेकिन ये नहीं कि हम जो सोच रहे हैं, हमारे अंदर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग शब्द नहीं आने चाहिए, उससे प्रभावित होकर हम ना बोले। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग तो हमारे अंदर जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग बोलते हैं और वही अच्छा, गड़बड़ कैसे करते हैं। पता चलेगा सुनीता जी, संगीता जी, कि जी। ये जो मैंने लफ्ज चुने हैं, जी। ये किसी और के मैंने उतारे हैं या मेरे यहाँ से निकल रहे हैं, ये कैसे पता पड़ेगा? वो तो एक्चुअली जब हम लोगों से जुड़ जाते हैं तो वो खुद ही अंदर वही शब्द ही आने लगते हैं, मैंने तो ये देखा। फिर टोटल सारा सीन ही चेंज हो जाता है जब हम हायर अथॉरिटी से जुड़ जाते हैं। तो फिर लफ्ज हमारे रहते ही नहीं, लफ्ज वही निकलते हैं जो होने चाहिए। ये डिफरेंशिएशन कब होती है? जब मैंने फर्स्ट टाइम पत्री सर से बात की, मुझे ये फर्क तब पता चला। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, एक बुकलेट उठाई, उस पे जो सेशन चला था उसके अच्छे अच्छे पॉइंट सारे लिख दिए। राइट। कि मुझसे कोई हम्म। पूछेगा मैं यही बताऊंगी, बड़ा अच्छा इंप्रेशन रहेगा। राइट। मैंने ऐसे ही किया। तो मैंने वही कॉपी करके सारे लफ्ज बोल दिए पत्री सर के सामने। पत्री सर ने देखा, एक स्माइल डाली और बोला, आप बड़े अच्छे मास्टर हो, ग्रेट मास्टर हो। अब मुझे अंदर में आया कि ये तो मेरे वर्ड ही नहीं थे। मैंने तो कॉपी किए थे। मगर वो समझ गए कि ये जो अनजाने में भूल कर रही है, इसके लफ्ज इसकी डेस्टिनी बना रहे हैं। वो उस टाइम मेरे मन से नहीं निकले थे, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कॉपी किए थे। मगर वो आत्मा इतनी इनलाइटन थी, उसे पता चल गया कि इसने जो मुख से अभी इस क्षण बोला है वो हो जाएगी। इसीलिए तो मैम यही बात तो समझ में आई कि जब हम सीख रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में है, तब तो हम नकल ही करते हैं ना, बाद में नकल वो ही हमारा करते अपना हैं। हो जाता है। इसी तरह हाँ। सीख रहे हैं। और जब अपना उतरता है ना, वो लफ्ज सीधे टड़िक लगते हैं लोगों को।
मुझे कैसे, मैंने एक बुक लिखना शुरू की। मुझे आया इंट्यूशन में कि बुक लिखो बुक लिखो। मैंने कहा चलो क्या है, इतनी सारी बुक्स पढ़नी, वहां से लाइन उठाई वहां से लाइन उठानी, बुक तो बन जानी। ठीक है, हमारा यही काम है। ठीक है, मैंने उठाई लाइनें, इधर उधर से 2-3 चैप्टर लिखे। अल्लाह, ये लफ्ज मुझे हिट क्यों नहीं कर रहे बड़े। मैंने कहा ये इतनी फेमस बुक्स है जिनके एज इट इज मैंने वर्ड उठाए हैं, मगर लग क्यों नहीं रहे यहाँ पे मुझे। तो ओशो जी आए, उन्होंने कहा अनीता क्यों चीटिंग कर रही, कॉपी मत करो, क्योंकि ये लफ्ज किसी के दिलों में उतरेंगे ही नहीं। ये बुक तुम्हारी सालों तक उसी पब्लिकेशन में पड़ी रहेगी। जो तुम्हारे यहां से आएगा वो सालों तक पढ़ा जाएगा। मैंने वो बुक छोड़ दी, मैंने कहा ये काम की नहीं है, वही कॉपी कर करके मर गई मैं। तो शब्द जब दिल को लगे आपके, समझो सच्चे मन से निकल रहे हैं। और उसकी शुरुआत कैसे होती है, अच्छे लफ्ज दूसरों की कॉपी करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग ली थी। जब हम वो झूठी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लफ्जों की, आहिस्ता आहिस्ता वो सच बन जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या है, झूठ ही तो है। पहले झूठ फील करो, वो सच हो जाएगा। ऐसा ही है ना। बस। तो लफ्ज तब दिल को लगते हैं। ओशो जी ने मुझे समझाया कि लफ्ज अनीता तुम्हारे तब टच करेगी जब तुम वो ज्ञान पाकर अपने अंदर से वो चीज निकाल के लोगों को दोगी, तब असर होगा। तब बुक लिखना, अभी नहीं। चीटिंग करना बंद कर दो। मैंने अब छोड़ दी। मैंने कहा मैं मेहनत की, इतनी बुक्स पढ़ी, उनके लफ्ज निकाले, कॉपी किए, क्योंकि वो लफ्ज मुझे ही नहीं टच कर रहे थे। हालांकि इतनी पावरफुल बुक्स हैं वो सारी, लुईस है की, इधर उधर की, बट वो लफ्जों में जादू नहीं था जो होना चाहिए। जैसे पत्री सर के वाक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, कैसा जादू है लफ्जों में, ऐसा नहीं था। तो पहली स्टार्टिंग कॉपी करने से होती है। अच्छे लफ्ज कॉपी कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपके अंदर से भी वही निकलेगा। ये 3 डोमेन है ना दोस्तों, ये वाइस वर्सा है। कभी थॉट से वर्ड्स बनते हैं, कभी वर्ड से थॉट बनते हैं, कभी एक्शन से वर्ड बनते हैं, फिर थॉट बनता है। ये नहीं है कि पहले थॉट ही हमेशा रहेगा, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ये तीनों कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे होते रहते हैं। यस। यस दोस्तों, और किसी ने कोई बात करनी है, कोई शेयरिंग है? यस सुनीता जी। मैंने एक आत्मबंधन मैंने एक आत्मबंधन। चीज पहले मुझे लगता था, जैसे मैं हमेशा कहती थी, मम्मी से बात करती थी, पैसा नहीं है कैसे होगा, पैसा नहीं है। काम तो होता था लेकिन वैसा नहीं था कि बहुत देर बस। मम्मी मेरी कहती, जब देखो जब पैसा 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 करती होती होगा। तो मुझे लगा कि बताओ कुछ तो सिंपैथी नहीं है कि हाँ बेटा ऐसे हो जाएगा, ऐसे बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि मैं कहती थी नहीं नहीं है नहीं है नहीं है, तो नहीं ही हुआ। काम तो चलता रहा लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब से जुड़ी हूँ तब मैंने सोचा नहीं, अब ये नहीं बोलना कि नहीं है, मेरा काम होगा, आएगा। तो मुझे इससे हाँ। थोड़ा बहुत राहत मिली है कि नहीं, अब मुझे बहुत। अच्छा ही सोचना कि हम्म। आएगा। आ गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम पहले अनअवेयर थे, हम ऐसे ही बोलते थे। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि लफ्ज सोच समझ के बोलो, कभी भी वो मैनिफेस्ट हो सकता है। हमारे यहाँ पे तो कहते हैं कभी भी वो चीज कबूल हो सकती है। राइट। तो कभी भी हो सकती है। तो मैंने कहा फिर क्या अल्लाह मियां सिर्फ हमें देख रहा है क्या, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा? कि उसको और कोई काम नहीं है कि हमारे ऊपर आंख रख के बैठा है, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा? तो वो हमेशा यही कहती थी कि लफ्ज अच्छे बोला करो, लफ्ज अच्छे बोला करो, वो कभी भी सच हो सकते हैं। वो हमेशा यही कहती थी, मुझे यकीन नहीं आता। मैंने कहा ये एम ही बोलती रहती है, ऐसे नहीं हो सकता कि हम बोलें और वो हो जाए। तो मैं कहूँ कि मैं राजा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, तो मैं बन जाऊंगी क्या? फिर वो कहती थी आप बहस करते हो, मगर
बात यही है कि लफ्ज अच्छे इस्तेमाल किया करो। अब समझ आ रहा है। समझ में आया। तो ऐसा कैसे लोग कह रहे थे कि हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, करेंगे तब ना होगा, सोचने से हो जाएगा क्या? अब सोचने से लगता हम्म, नहीं। बिल्कुल बहुत मतलब निश्चिंत हो गई हूँ, अब बस सोच के बैठी हूँ कि नहीं तो होना ही है, होना अब ही आगे है। की चिंता आप सिर्फ नहीं। ऐसी नहीं हुई, बल्कि मैं भी इस बुक को पढ़ने के साथ मैं भी काफी मेरे जिंदगी के ऐसे एरियाज हैं जिनको लेकर मैं खुद शांत हो जाएगा। क्या होगा? अच्छा ही होगा। और जो अच्छा नहीं भी हुआ मेरे लिए वो अच्छा ही होगा। बस चिंता ही मुक गई, है ना? यस। यस जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? यस। के बी, कल इन्होंने कल भी बात नहीं की थी। ये के बी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। के बी कौन है ये? कल भी इनसे बात नहीं हो पाई थी, मैसेजेस इनके आ रहे थे। बोलिए, अच्छे अच्छे लफ्ज बोलिए, ऊर्जा बढ़ाइए अपनी और हम सबकी। यस के बी कौन है प्लीज? जी जी, आत्मंदन। मैम, आपका समझाने का जो वे है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत थैंक ही यू सो भाव मच। से समझाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब दिमाग भी पीसफुल हो जाता है और अंदर से भी पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। और मैम, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आप कह रही हैं कि वर्ड्स को मतलब आप बोलिए, अच्छा बोलिए, लेकिन एक अपनी कॉन्शियसनेस भी तो होती है। बिना कॉन्शियसनेस के वो वर्ड निकलेंगे ही नहीं हमारे दिल से। मान लीजिए जैसे हम उस चीज़ पे नहीं, हम जैसे किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम हम्म। डेली बोलें उस चीज़ को, हम्म। हम्म। तो वो हमारे कॉन्शियसनेस से नहीं निकल रहे हैं ना वो वर्ड, हम जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें कैसे हम्म। फिर हमारी पूरी होंगी? वो ऐसे है, आपने गांव में रास्ते देखे हैं जो खेतों के बीच से जाते हैं? जी। देखे हैं? एक तो रास्ता प्रॉपर रास्ता होता है जिस पे लोग चलते हैं, एक बीच में छोटी सी पगडंडियां, जैसे मैं हूँ, सुनीता जी हैं, ऐसे ही कुछ लोग बना लेते हैं अपने, और उस पे चल चल के वो रास्ता पक्का से हो जाता है। देखा है कभी? हाँ, देखा है मैम। देखा है ना? ऐसे ही होता है एग्जैक्ट। हमारे अंदर से वो रास्ता, वो जगह ही नहीं है रास्ते की, क्योंकि उसमें खेत है। वो रास्ता चलने का कुछ और है, मगर हम अपनी सहूलत के लिए पहले तो बड़े पथरीले होते हैं, उस पे चल चल के आहिस्ता 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 वो पगडंडी बिल्कुल पक्का रास्ता बन जाती है। ऐसे ही जब अंदर से लफ्ज नहीं आ रहे, मैंने जैसे अपना एग्जाम्पल दिया, वो अंदर से मेरे वर्ड नहीं आ रहे थे, मैं कॉपी कर रही थी, मगर धीरे जी। धीरे मैं जैसे जैसे वो लफ्ज बोलती गई, उन्होंने मेरे थॉट्स पे जाके असर करना शुरू कर दिया। आप कहते हैं ना, पत्थर पे कतरा कतरा डालो तो उसमें सुराख हो जाता है। सुना है कभी ये ये फ्रेज जी। आपने जी। सुना है, इडियम? ऐसे ही जी, होता है। सुना है। ऐसे ही जितने आप पॉजिटिव लफ्ज बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, धीरे धीरे आपके अंदर की जो है ना भावना चेंज होने लगेगी, फिर असर होगा। और साथ में आप खुद को पॉजिटिव भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, ऐसी बुक्स भी पढ़ रहे हो, सेशंस भी ले रहे हो, तो इतनी ऊर्जा जाएगी कहाँ? नेगेटिविटी को तो भागना ही पड़ेगा ना। घर में चार लोग गए, हमने जो है वो जूस पीना है, एक बंदा बेचारा कहे नहीं मैंने चाय पीनी है, उसकी तो चलनी भी नहीं। वोट किसके ज्यादा? हम्म। तो जितना जी। खुद को पॉजिटिव जूस। रखेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, जो अंदर बिलीफ सिस्टम है आपके, धीरे धीरे वो चेंज होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आज कल परसों में हो जाएगा, मुझे 4 साल लगे सिर्फ समझने के लिए कि ये वर्ड असर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे यहाँ बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ था। मगर होगा जरूर, ये मेरा वादा है, पत्री सर की इस बुक का वादा है। बदलाव तो आएगा। स्लो एंड स्टेडी ये यू विल वर्ड्स विन मैम, द रेस। मतलब ये वर्ड्स जैसे हम अपने मन मन में भी बोल सकते हैं, या फिर हमें हमेशा मतलब मुंह से प्रकट करके ही बोलने होते हैं, एक आवाज में ही बोलना होता है? देखिए, हर किसी की अपनी ऊर्जा है। एक जो हम अपने खुद से बात करते हैं, ठीक है, उसका अपना असर होता है। जो हम बाहर एनर्जी वाइब्रेट करते हैं,
पूरे यूनिवर्स में, उसकी ऊर्जा अलग होती है। इसीलिए लुई से मिरर वर्क करवाती है। आंखों में आंखें खुद के डाल के खुद को अंदर से बोलो और लाउडली बोलो, दोनों। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसकी एनर्जी कहाँ आती है? हमारी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में बहती है, और वो बॉडी का असर बाहर दिखता है, स्किन पे, बालों पे, हर चीज पे होता है कि नहीं? जी। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ये बाल अच्छे करने की, ये स्किन अच्छी करने की, खाते तो मुंह से, असर बाहर क्यों आता है? असर होगा। इनर टॉक करो या बाहर करो, असर होगा। इज इट क्लियर नाउ? यस यस मैम, ओके, क्लियर। हम्म। दर्द अंदर हो रहा है पेट में, इंजेक्शन बाहर लग रहा है, 1 घंटे बाद फर्क पड़ रहा है। हो रहा है कि नहीं? बताइए। हम्म। हाँ ऐसे ही। यस मैम, मैक्सिमम फ्रैक्शन तो होगा। हाँ ऐसे ही। राइट। ओके। थैंक यू राइट। मास्टर। थैंक यू मैम। यस, और किसी ने कोई कुछ पूछना है? चलिए दोस्तों, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई शेयरिंग नहीं, शुड वी एंड द सेशन? अच्छा, एक और बात, इस ग्रुप में बैठे सभी मास्टर्स पत्री सर की एनर्जी से कनेक्टेड है, राइट? तो